अपने डिस्कशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। एक बार मैंने पिछली वीडियो में क्या-क्या बातें की हैं, बस एक बार मैं रिवाइज़ करा दे रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में बात की कि आपको एग्ज़ाम के बाद क्या-क्या करना चाहिए और मैंने आपको बोला मैंने जनवरी 26 एक बेस रखा है। आपको बस ये ध्यान रखना है आपका पेपर जब भी है सितंबर 26 या जो भी है, आपको उसके एप्रॉक्स एटलीस्ट 1 महीना पहले आईटीओसी का रजिस्ट्रेशन करा लेना है। जैसे अगर आपका मई 26 में है तो आपको मिड ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में रजिस्ट्रेशन करा लेना है। सितंबर में है तो आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में करा लेना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका मैंने बोला इसकी फीस भी लगती है 12 टू 15,000। अच्छा, इसका रजिस्ट्रेशन लिंक कहाँ से मिलेगा? आप गूगल पे डालोगे ना आईटीओसी रजिस्ट्रेशन, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है। बाकी 50 डेज का मैंने एक प्लान आपको बताया। 50 डेज में आपको आईटी, ओसी और आर्टकशिप प्लानिंग करनी है। ठीक है। फिर मैंने ये भी बोला कि ये प्लानिंग उनको नहीं करनी है जिनका पेपर उतना अच्छा नहीं गया या जिनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं चल रही है, जिनको पता है कि उनका नहीं क्लियर होगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली पेपर देने के बाद जो 50 डेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। ठीक है। फिर मैंने ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट इफ अगर आपने इतनी प्लानिंग की और आपका रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो कोई इशू नहीं है, आपके कोई भी एफर्ट्स आपका वेस्ट नहीं होगा, आपका जो भी आईटीओसी की सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा। फिर मैंने आपको ये भी बोला कि 50 डेज की प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिजल्ट आने के बाद आईटीओसी करते हो तो पहली बात तो बैचेस नहीं मिलते हैं, फिर डिले हो जाएगा, आपका जो है समय भी वेस्ट होगा, फिर आप आर्टकशिप की प्लानिंग भी नहीं कर पाओगे ढंग से। फिर आपका मेन जो नेगेटिव चीज़ होगी आपके साथ वो ये होगा कि आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट डिले हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया था। फिर मैंने यहाँ पे बात की। अच्छा ठीक है, ये सारी बातें मैंने रिवाइज करा दी हैं। ठीक है, ओके। ठीक है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ मेन जो मेरा डिस्कशन है आर्टिकलशिप प्लानिंग का। ठीक है, आप सुनिएगा बहुत आराम से मेरी बात को। ये डिस्कशन थोड़ा 30-40 मिनट्स का हो सकता है, तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। और मैंने पहले ही आपको बोला है आप हो सके तो लिखते हुए भी जाइएगा, जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, सही लगती हैं। मैंने आपको पहले बोला मैं कुछ चीज़ें फिर से लिख दूं कि 50 डेज की प्लानिंग में 15 डेज तो आपका आईटी में गया, 15 डेज आपका ओसी में गया, रिमेनिंग मतलब मैं इसको 20 कर दे रहा हूँ क्योंकि सिंस आपका आईटी में पेपर भी होता है, तो जो रिमेनिंग 15 डेज बच रहा है उसमें आपको आर्टिकलशिप की प्लानिंग करनी है। अब यहाँ से हमारा डिस्कशन शुरू होता है कि आर्टिकलशिप की प्लानिंग मतलब यहाँ पे आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। अब सुनिएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू कहाँ से होती है। सबसे पहले आपको ये देखना है, अब मैं अपना डिस्कशन शुरू कर रहा हूं, सुनिएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप आर्टिकलशिप आपको सबसे पहले ये देखना है या ये सोचना है कि आपको आर्टिकलशिप उसी शहर में करनी है जिस शहर में आप रहते हो या उस शहर के बाहर करनी है। ये कैसे आप डिसाइड करोगे? ऑब्वियसली इसके लिए भी कुछ फैक्टर्स हैं, मैं साइड में यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये आप कैसे डिसाइड करोगे? इसके लिए भी कुछ फैक्टर्स हैं। फैक्टर नंबर 1, आप फैमिली से डिस्कशन करो और इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन भी आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके कुछ अपने फैक्टर्स, मैं इसके डिटेल में थोड़ा बाद में जाऊंगा। बस फिलहाल ऊपर ऊपर से मैं बता रहा हूँ कि आपको आर्टिकलशिप उसी सेम शहर से करनी है या फिर बाहर से करनी है। इसके लिए दो पैरामीटर है, फैमिली से आप डिस्कशन करो, क्या फैमिली अलाउ करती है क्या। दूसरा, कभी कभी ऐसा भी होता है फैमिली अलाउ तो करना चाह रही बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं अब उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करूंगा, नहीं तो मैं अपने टॉपिक से डिवेट हो जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको फायदे नुकसान दोनों के बताता हूँ। ठीक है, अगर आप सेम शहर से आर्टिकलशिप करते हो, मैं एक बार एग्जांपल दे रहा हूँ, लखनऊ। ठीक है, और नेगेटिव क्या है, मैं सिर्फ लखनऊ एग्जाम्पल के तौर पे रख रहा हूँ।
आप अगर किसी भी शहर से हो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या बाहर के भी हो आप कनेक्ट कर सकते हो। अब एक एस्पिरेंट के लिए अगर वो लखनऊ से ही हार्डकशिप करता है, अगर वो लखनऊ का ही रेसिडेंट है तो लखनऊ से हार्डकशिप करता है, पॉजिटिव क्या होगा? ऑब्वियसली कॉस्ट या एक्सपेंसेस, वो उसी शहर का है तो ना कोई रेंट का खर्चा ना कोई खाने का खर्चा, ठीक है, तो उसके खर्चे बहुत कम आएंगे। हाँ ठीक है, ट्रैवलिंग के जो है वो आएंगे, बाकी कुछ तो ट्रैवलिंग के भी खर्चे रिइम्बर्स हो जाते हैं ऑफिस से, ठीक है, तो उसका खर्चा बहुत कम आएगा। लेकिन नेगेटिव क्या है? अपॉर्चुनिटी। नेगेटिव है अपॉर्चुनिटी। उसी शहर में ऑब्वियसली, आप जिस शहर में हो, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि वो शहर जो है बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं छोटे शहर की बात कर रहा हूँ या मीडियम मिडिल साइज उसकी बात कर रहा हूँ, बिगर सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप रहते ही मुंबई में हो, दिल्ली में हो, तो ऑब्वियसली फिर ये पॉइंट वैलिड नहीं है। लेकिन मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि जो ये स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादातर छोटे शहर से हैं या मीडियम साइज शहर से हैं। तो पहली बात तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आपको, अगर आप उसी शहर में रहोगे बहुत ज़्यादा काम आपको सीखने को नहीं मिलेगा। ये पहला नेगेटिव है। अच्छा, दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है? देखिए ध्यान रखिएगा, छोटे फर्म्स में या मीडियम साइज फर्म्स में एक आपको एक्सपोजर का बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है? एक्सपोजर का बेनिफिट। मैंने एक्सपर्टीज नहीं बोला, एक्सपोजर का बेनिफिट बोला। छोटे फर्म्स में क्या होता है, आप कई सारे काम देख रहे होते हो, टैक्स का भी, ठीक है, कंप्लायंसेस का भी, कई सारे काम आप देख रहे होते हो। तो अगर कोई एस्पिरेंट है जिसका स्टार्टिंग से ही मेंटली वो क्लियर है कि मुझे सीए प्रैक्टिस करनी है फ्यूचर में, तो उसके लिए बेस्ट यही है कि या तो वो छोटी फर्म पकड़े या मीडियम साइज फर्म पकड़े अपने आर्टकशिप के लिए, ठीक है, उसको एक्सपोजर मिलता है। एक्सपोजर और एक्सपर्टीज में फर्क क्या होता है? एक्सपर्टीज मतलब आप एक ही एरिया पे मतलब आप एक ही एरिया को देख रहे हो, ठीक है, जैसे कोई कोई सीए है जो सिर्फ ऑडिटिंग एरिया देख रहा है, ठीक है, कोई सीए है जो टैक्स एरिया देख रहा है, उसको बोलते हैं एक्सपर्टीज। लेकिन कोई सीए है जो सब में एक्सपर्टी मतलब सब में डील करता है, मतलब उसके पास आप टैक्स के लिए जाओगे तो वो डील कर लेंगे, कंप्लायंस के लिए जाओगे तो डील कर लेंगे, मतलब वो सारा एरिया देखते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सपोजर। लेकिन आप जब सीए प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो आपको ऑब्वियसली आप एक्सपर्टीज से ज़्यादा आपके लिए प्रेफरेबल होगा एक्सपोजर, ठीक है। दूसरा माइनस पॉइंट ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टडीज। देखो, आप सीए तो हो नहीं, आप सीए फाइनल में हो तो आपको सीए फाइनल की पढ़ाई भी करनी है, ठीक है, और मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा कि एटलीस्ट आप 3 से 4 सब्जेक्ट्स आप ऑफलाइन ही करना, डिसिप्लिन रहता है लाइफ में, ठीक है, 3 से 4 सब्जेक्ट्स आप ऑफलाइन ही करना। तो ऑफलाइन करने के लिए ऑब्वियसली सीए फाइनल की क्लासेस तो वैसे भी बड़े शहर में होती है, तो अगर आप जो है अपने ही शहर में हो, मैं मान के चल रहा हूँ छोटा शहर है, तो वहाँ पे तो आपको ऑफलाइन सेंटर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। दूसरा एस्पेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आप शहर के बाहर हो, शहर के बाहर आप जा सकते हो, तो पॉजिटिव क्या है? वही जो इसका निगेटिव है वही इसका पॉजिटिव है, कि आपको एक्सपर्टीज मिलती है। अच्छा, और ये सुटेबल है, अब तो अच्छा सुनिएगा, एक्सपर्टीज मिलती है तो ये सुटेबल है उन कैंडिडेट के लिए जो फ्यूचर में जॉब करना चाहते हैं। देखो, मीडियम साइज फर्म उनके लिए सुटेबल है जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बड़ी फर्म्स उनके लिए सुटेबल है जो जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि बड़े फर्म्स में आपको एक्सपर्टीज मिलती है, ठीक है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है? वही वही सेम चीज है, ऑफलाइन क्लासेस। और मैंने आपको पहले ही बोला 3 से 4 सब्जेक्ट्स आपको कोशिश करने हैं ऑफलाइन रखने के। नेगेटिव क्या है? ऑब्वियसली कॉस्ट एक्सपेंसेस आपके ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि ऑब्वियसली उनके लिए सुटेबल नहीं है जो फ्यूचर में अपनी सीए प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, ये मेरा अपना मानना है, ठीक है। अच्छा, देखो हो सकता है कुछ चीज़ों से आप एग्री ना करो, लेकिन ये जनरल डिस्कशन है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं ऐसी बातें बोलूंगा जो मैंने मेजॉरिटी केसेस में देखा है, ठीक है, एक्सेप्शंस की बातें नहीं करूंगा,
ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। कुछ बातों से आप एग्री कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ पे आया हूँ हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 50 डेज में आपको क्या क्या करना है। 50 डेज मतलब पेपर देने के बाद रिजल्ट आने तक आपके पास 50 डेज होते हैं। तो उस 50 डेज को कैसे यूज करना है, 15-20 डेज आईटी में, 15 डेज ओसी में, और बाकी 15 डेज आर्टकशिप की प्लानिंग के लिए। ये प्लानिंग की बात मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको फैमिली के साथ डिस्कस करना है, या फैमिली की कंडीशन देखते हुए कंसिडर करना है कि आपको उसी शहर से आर्टकशिप करनी है कि शहर के बाहर से करनी है, ठीक है। तो पहला चीज आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, अगर आप उसी शहर से करते हो तो पॉजिटिव क्या होगा, ऑब्वियसली आपका खर्चा मेंटेन हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। सुटेबल फॉर कैंडिडेट लुक फॉर सीए प्रैक्टिस इन फ्यूचर, ठीक है। नेगेटिव क्या, ऑब्वियसली आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, एक्सपर्टीज नहीं मिलेगी, और ऑब्वियसली आपको ऑफलाइन क्लासेस नहीं मिल पाएंगी। बाहर से करते हो तो ऑब्वियसली ये उनके लिए प्रेफरेबल है जो फ्यूचर में जॉब करना चाहते हैं, एक्सपर्टीज चाहते हैं, और ऑब्वियसली ऑफलाइन क्लासेस का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। नेगेटिव क्या है, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ऑब्वियसली उनके लिए नहीं है जो एक होता है ना अपनी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, उनके लिए ये चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ आप कैसे डिसाइड करोगे जब आप प्लानिंग करोगे, ठीक है। आप देखो, अब आपको फ्यूचर में क्या करना है, प्रैक्टिस करना है कि जॉब करना है, ये तो आप ही डिसाइड करोगे ना, ये कोई और तो डिसाइड करेगा नहीं। आप अपने फैमिली के साथ बैठो, तभी तो मैं बोला 15 दिन आपको प्लानिंग करनी है। एक दिन का टाइम, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, 1 घंटे का प्रोसेस नहीं है। आपको फैमिली के साथ बैठना है, डिस्कशन करना है कि मम्मा पापा मैं मतलब बाहर जाऊं कि यहीं से करूं, ठीक है। फिर आपको फैमिली के साथ डिस्कस करना है कि प्रैक्टिस करना चाह रहा है कि जॉब करना चाह रहा है। अच्छा, अगर आप कंफ्यूज हो प्रैक्टिस और जॉब में, तो आप किसी सीनियर से या किसी जो लोकल में अगर कोई सीए हैं उनसे आप डिस्कशन कर सकते हो, उनके साथ आप बात कर सकते हो, ठीक है। 1 मिनट दे रहा हूँ, एक बार इसको देखिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और इन केस आपको इन बिटवीन कोई डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। क्योंकि हो सकता है कि देखिए मैं नेचुरली डिस्कशन कर रहा हूँ, मेरे पास अ, कुछ नहीं है देखने के लिए, ठीक है। मैं बहुत नेचुरली डिस्कशन कर रहा हूँ, जो भी मेरे होता है ना, जो भी मेरे माइंड में आ रहा है मैं बस वो बोल रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी ऐसा कुछ लिखा हुआ कंटेंट नहीं है। तो क्या होता है ना, जब इंसान नेचुरली बोल रहा होता है, तो हो सकता है कि 1 आउट ऑफ 10 चीज़ें स्किप हो सकती है। तो आपको कुछ बातें हो सकता है कि आपको डाउट आए, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हो। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें कवर करने की, ठीक है। अब यहाँ से मैं डिस्कशन को आगे थोड़ा लेके जाता हूँ, ठीक है। अब अब एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको जो आर्टिकलशिप करनी है वो सेम सिटी से करनी है, मतलब जिस शहर में आप हो उसी शहर से करनी है, ठीक है। ये कैसे डिसाइड होगा, ये मैंने बता दिया। आपको प्लानिंग करना है फैमिली के साथ, या किसी सीनियर या किसी लोकल के चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब मिलिए, बैठिए, उनको अपना इंटरेस्ट बताइए, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ चीजें खत्म नहीं होती, उसके बाद आप क्या करोगे। अब आपका ये तो फंडा क्लियर हो गया कि आपको सेम शहर से करना है आर्टिकलशिप। अब आप उस शहर की टॉप 5 सीए फर्म्स निकालो। कैसे निकालोगे, लिंक्डइन से निकालो, ठीक है। अपने कॉन्टैक्ट से पता करो, ठीक है। वेबसाइट से पता करो, ठीक है। ये सारे आपके काम है। दूसरा चीज आप क्या करोगे, ठीक है, आपने टॉप 5 सीए फर्म्स का जो है कांटेक्ट निकाल लिया।
उसके बाद आप एक अच्छी सी सीवी बनाओगे, ठीक है, और इस सीवी को उस पांचों सीए फर्म्स में फॉरवर्ड करोगे। लेकिन उसमें एक चीज आप मेंशन कर देना कि रिजल्ट अवेटिंग है, बट आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका क्लियर हो जाएगा। ये चीज आप जरूर मेंशन कर देना। सुनिए मैंने क्या बोला। आपका ये फंडा क्लियर हो गया कि आप उसी शहर में आपको आर्टकशिप करनी है, तो आपका पहला काम है टॉप 5 सीए फर्म्स निकालिए। कैसे पता चलेगा? लिंक्डइन के जरिए, कॉन्टैक्ट्स के जरिए, वेबसाइट्स के जरिए आप पता करो, ठीक है। एक अच्छी सी सीवी आप बनाइए और फॉरवर्ड कीजिए। एक चीज मैं एडवाइस करूंगा, ये तो हो गया पहला काम, ये हो गया दूसरा काम। तीसरा काम, आप कोशिश करना, देखो आप सेम शहर में हो और सेम शहर में आर्टकशिप करना चाह रहे हो, तो आप फिजिकली विजिट करना उन पांचों सीए फॉर्म्स में। फिजिकली, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस के जरिए मैं बोल रहा हूँ। और वहां जाके आप दो तीन चीजें पूछना। नंबर वन, कि पार्टनर्स कितने हैं। देखो पार्टनर से भी फर्म का साइज पता चलता है। ज्यादा पार्टनर से मतलब काम ज्यादा है, एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, ठीक है। पार्टनर्स कम हैं तो मतलब काम कम होगा। बाकी आप समझ सकते हो। दूसरा, आप उनसे टाइमिंग्स को लेकर क्लियरली पूछ लेना कि सर हमारी टाइमिंग्स वगैरह क्या होंगी। और तीसरा, आप एक्सपोजर के लिए पूछ लेना कि सर जनरली हमें क्या क्या सीखने को मिलता है जनरली, ठीक है। आप ये चीज क्लियरली पूछ लेना। फिर आप इस बेसिस पे डिसाइड करना कि आपको किस फर्म में, ठीक है, किस फर्म में आर्टकशिप करनी है। आप पांचों फर्म में फिजिकली विजिट करना, ये मेरा अपना सजेशन है। बाकी आपका अपना चॉइस है। फिजिकली विजिट करने से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। पूछना नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, टाइमिंग्स हमारी ऑफिस की क्या रहेंगे, और हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, एक्सपोजर्स क्या क्या होंगे। ये सारी चीज़ें हो गई। क्वेश्चन ये आता है सेकंड, कि अगर आपने डिसाइड किया कि आपको आर्टकशिप बाहर से करनी है, बाहर से करनी है, ठीक है। ये कैसे डिसाइड आप करोगे? ये मैंने आपको बताया, फैमिली के साथ डिस्कशन करके और खुद के इंटरेस्ट और जो भी है उसको जान के। इसमें फिर आपके कोर्स ऑफ एक्शंस क्या क्या होंगे? नंबर वन, वही सेम चीज़ है कि आप इसमें थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाएंगी। आपको फिर सिटीज़ देखना पड़ेगा, सिटीज़ देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको बाहर जाना है, तो बाहर कहाँ जाना है, ठीक है। दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, पुणे जाना है, कहाँ जाना है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये डिसाइड आप करना, मैं इसका एक बेसिस बता रहा हूँ। सबसे पहला बेसिस, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। देखो हम लोग हमारे लिए, देखो यार, सबसे मेन चीज़ तो कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस है, ठीक है। वो चीज़ आप पहले ध्यान रखना। देखो बाहर जा रहे हो, ठीक है, ठीक है, घर वाले अलाउ कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस आपको देखने हैं, ठीक है। सेकंड चीज़, आपको ये भी देखना है कि जिस शहर में आप जा रहे हो वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस का ऑप्शन है कि नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला था कि ऑब्वियसली बाहर जाने का एक मकसद ये भी है कि हमें ऑफलाइन क्लासेस करनी है। और तीसरा चीज़, कि उस पूरे शहर का कल्चर कैसा होगा। मतलब कल्चर में सब कुछ आ गया, सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर एक एक चीज़ आ गया। देखो ये वीडियो लड़के के साथ साथ लड़कियां भी देख रही हैं, तो आपको ये भी देखना है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैसी रहेगी उस शहर में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर आप आर्ट का शिप प्लान कर रहे हो, ठीक है, बाहर से, तो आपको पहले तो ये देखना है कि बाहर मतलब क्या, दिल्ली, मुंबई, पुणे, गुड़गांव, बैंगलोर, कहाँ। तो बेसिस कुछ होना चाहिए ना, कुछ तो बेसिस होना चाहिए। तो बेसिस नंबर वन, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस देखना है, ऑफलाइन क्लासेस वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी कि नहीं रहेंगी, और वहाँ का कल्चर क्या होगा।
क्वेश्चन ये भी आता है आपके मन में, पता कैसे चलेगा सर कि वहाँ का खर्चा क्या होगा? अरे ठीक है यार, आजकल आप लोग पता कर सकते हो। नॉर्मल आप गूगल भी करोगे या किसी सीनियर से भी आप मिलोगे, पता चल जाएगा। ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। कल्चर आप ऑब्वियसली सीनियर है, फ्रेंड्स हैं, किसी सीए से आप मिलो। ठीक है। फिर आपने एक बार सिटी फाइनल कर ली। ठीक है, देखो पहले आपको सिटी फाइनल करनी है। सिटी फाइनल कर ली, फिर आपको उस सिटी में टॉप 5 सीए फर्म्स निकालना है। ठीक है। और मैंने इसका बेसिस भी बताया था कि इसका बेसिस क्या होगा। आप वेबसाइट चेक करो, लिंक्डइन चेक करो। ठीक है। अच्छा, फिर आप इन पांचों सीए फॉर्म्स में सीवी मेल करो। देखो आप फिजिकली तो नहीं जा सकते, लेकिन मेल कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट्स, लिंक्डइन, ये सब चीजें हैं। और वेबसाइट्स पे आप मेंशन कर देना कि रिजल्ट अवेटिंग है, बट यू आर कॉन्फिडेंट कि आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, सुनिएगा। बाहर से आप आर्टकरशिप कर रहे हो तो सबसे पहली चीज क्या है, आपको पहले देखना पड़ेगा। भाई बाहर तो बहुत सारी, पूरा पूरा दुनिया ही पड़ी है। तो बाहर कुछ बेसिक्स रखो ना। कॉस्ट है, ऑफलाइन क्लासेस हैं, कल्चर है। तो उस बेसिस पे मान लेते हैं आपने कोई एक शहर फाइनल कर दिया। मान लेते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पुणे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ का कल्चर अच्छा है। ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है, जो भी है। फिर आप देखो पुणे में 5 सीए फर्म्स बेस्ट कौन कौन सी है। वो कैसे पता चलेगा? वेबसाइट विजिट्स करो, लिंक्डइन पे चेक करो, अपने नेटवर्क्स निकालो, गूगल करो, कुछ भी है। ठीक है। फिर आप पांचों में सीवी मेल करो, फॉरवर्ड करो। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं प्लीज बोल रहा हूँ, उसे मेंशन कर देना, नहीं तो वो थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो जाता है कि रिजल्ट्स अवेटिंग है। मेंशन कर देना, बट यू आर कॉन्फिडेंट कि आपका क्लियर हो जाएगा। इतना चीज एक बार आप देखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हेलो, माइक चेक, माइक चेक। 2 मिनट में एक बार क्विकली रिवाइज कराता हूँ मैंने क्या क्या बात किया। सबसे पहला, आर्टिकलशिप की प्लानिंग का मतलब होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। इस 15 दिन में आपको सबसे पहले फैमिली के साथ बैठना है, डिस्कशन करना है कि आप उस शहर में आर्टकशिप करना चाह रहे हो कि शहर के बाहर करना चाह रहे हो। शहर में करना चाह रहे हो तो फायदा है कि भाई ऑब्वियसली कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस है। और जिन कैंडिडेट को फ्यूचर में सीए प्रैक्टिस करनी है तो उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि मीडियम साइज फर्म्स में, स्मॉल फर्म्स में एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। और जब आप सीए प्रैक्टिस खुद करते हो, खुद के ऑफिस खोलते हो, तो आपके पास कई तरह के काम आते हैं। आपके पास कोई एक काम नहीं आएगा, कई तरह के काम आएंगे। तो आपको ऑब्वियसली मीडियम साइज फर्म में ही आर्टकशिप करनी चाहिए। नेगेटिव्स क्या हैं? अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। अगर भाई जिसको होता है ना कि हमें भाई काफ़ी एरिया सीखना है, इंटरनेशनल टैक्सेशन सीखना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के भी काम हमें देखने हैं, तो वो चीज़ है। फिर वो एक माइनस चीज़ है। फिर आपको ऑफलाइन क्लासेस अगर करनी है तो मेरा सजेशन यही है कि 3 से 4 सब्जेक्ट्स आपको करने चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम 3 तो करने चाहिए। डिसिप्लिन रहता है लाइफ में। ठीक है। बाहर से करने के फायदे यही हैं, एक्सपर्टीज मिल जाएंगी, और जिन कैंडिडेट को जॉब करनी है उनके लिए तो बेस्ट है। और ऑफलाइन क्लासेस। नेगेटिव क्या है? कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, और ऑब्वियसली उनके लिए सुटेबल नहीं है जो फ्यूचर में सीए प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। अब वंस आपने फाइनल कर लिया कि आपको सेम शहर से करना है, तो ऑब्वियसली फिर आपको सबसे पहले उस शहर के टॉप 5 सीए फर्म्स निकालने हैं। कैसे पता चलेंगे? लिंक्डइन के जरिए, वेबसाइट्स के जरिए, गूगल के जरिए। फिर आप पर्सनली उन पांचों सीए फर्म्स में विजिट करो। किसके साथ? सीवी के साथ। एक अच्छी सी सीवी आप बनाओ।
और वहाँ पे आप जब पर्सनली जाओ तो उनसे पूछो सर आपके पार्टनर्स कितने हैं, टाइमिंग्स हमारी जनरली क्या रहती है, एक्सपोजर्स हमें क्या क्या मिलेगा, और उनसे साफ आप बोल दो कि मेरा रिजल्ट अभी अवेटिंग है बट आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरा क्लियर हो जाएगा। बाहर से हार्डकशिप करना चाह रहे हो तो पहले देखो कौन से शहर से, क्योंकि बाहर तो पूरी दुनिया है। तो शहर भी चुनने के अपने बेसिस हैं, कॉस्ट है, एक्सपेंसेस हैं, वहाँ पे कल्चर क्या रहेगा, ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो इस बेसिस पे आपको कोई एक शहर फाइनल करना है। वो शहर आपने फाइनल कर लिया तो उस शहर के अंदर के 5 सीए फर्म्स आपको शॉर्टलिस्ट करनी है। वो शॉर्टलिस्ट करने का बेसिस क्या होगा, वेबसाइट्स आप चेक करो उनकी, लिंक्डइन प्रोफाइल देखो कितने पार्टनर्स हैं, क्या कल्चर है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आप उनको पर्सनली मेल करो, देखो मैं पर्सनली विजिट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि दूसरा शहर है, ठीक है। पर्सनली आप उनको मेल करो, मेल में मेंशन कर दो कि रिजल्ट अवेटिंग है। अब मैं चीज़ों को कंक्लूड कर रहा हूँ। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमारे पास 50 दिन हैं, कहाँ से कहाँ तक, एग्जाम से रिजल्ट तक, ठीक। ये 50 दिन आप 3 तरीके से यूज करोगे, आईटी, ओसी और प्लानिंग। मुझे जितना लगता है, पता नहीं आप एग्री करो ना करो, सबसे ज्यादा टेक्निकल एरिया ये है, क्योंकि असली टाइम और असली दिमाग आपका यहाँ लगेगा। मेरा मानना है, बाकी आप एग्री करो या ना करो, क्योंकि इसमें आपको खुद से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आईटी ओसी में तो क्या है, आपको चीजें सर्व की जा रही है, स्पून फीडिंग हो रही है, प्लानिंग में स्पून फीडिंग नहीं होगी, आपको खुद से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। खैर, आपको सच बताना, आपको लिटरली इंसाइट्स मिला कि नहीं मिला। आप सोचो ना, 50 दिन में आपने इतना कुछ कर लिया, आईटी कर ली, ओसी कर ली, प्लानिंग कर ली। अब आप सोचो अगर आपका रिजल्ट आ गया और आप क्लियर हो गए, आप मुझे बताओ आपका सिंगल डे भी वेस्ट होगा? सिंगल डे भी वेस्ट होगा आपका? नहीं वेस्ट होगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आया, आप नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक से आप तुरंत अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हो। सोचो कितनी अच्छी चीज है। आप नेक्स्ट वीक से, ठीक है, आप अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हो। और जितना जल्दी आप आर्टिकलशिप शुरू करोगे, आपका उतना जल्दी सीए फाइनल का अटेम्प्ट ड्यू हो जाएगा। बच्चे जल्दी क्या करते हैं, 50 दिन पूरा वेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर रिजल्ट आता है, फिर आईटीओसी करते हैं। मैंने आपको बोला उसमें फिर बैचेस नहीं मिलेगा, 3-4 महीना आपका वेस्ट होगा। आर्टिकलशिप को भी लेकर कोई क्लैरिटी नहीं होती है कि हमें फ्यूचर में प्रैक्टिस करना है, जॉब करना है, शहर के अंदर करना चाहिए, शहर के बाहर करना चाहिए, ऑफलाइन क्लासेस करनी, कोई क्लैरिटी नहीं होती है। मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है एक एक चीज कवर करने की, ठीक है। और एक सजेशन मेरा यही है कि ऑब्वियसली रिजल्ट क्लियर हो गया, आपने आर्टिकलशिप शुरू कर दिया, तो आर्टिकलशिप शुरू करते ही आपको सीए फाइनल की पढ़ाई भी शुरू कर देनी है। क्यों सर इतना जल्दी, पेपर तो 2.5 साल बाद है ना। अरे भाई, पेपर 2.5 साल बाद है, लेकिन सीए फाइनल का कंटेंट बहुत बड़ा है। सीए फाइनल का कंटेंट आप समझ लो आपके सीए इंटर के कंटेंट के 3 गुना होगा, 3 टाइम्स ऑफ योर सीए इंटर कंटेंट। तो मेरा सजेशन यही है, इवन मैंने भी ये फॉलो किया है, ठीक है, कि आपको तुरंत जो है, मान लेते हैं कि आपने आर्टिकल शुरू की, साथ ही साथ साइड बाय साइड आप कोई भी मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, आप एफआर या एएफएम, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो वास्ट हैं काफ़ी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, वास्ट एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इनकी एक क्लास जनरली 2 से 3 घंटे की होती है, ठीक है। तो आप डेली, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे आपकी ऑफिस 8-9 घंटे की है, तो आप डेली एक क्लास करो। इससे क्या होगा, 6 महीने में आपका एक सब्जेक्ट तो एटलीस्ट हो जाएगा ना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, 6 महीने में एक सब्जेक्ट तो हो जाएगा ना, ठीक है। और उसके बाद फिर आप यूज टू हो जाओगे, फिर आप ऑब्वियसली फिर आप एक दिन में 2-2 क्लास करोगे,
देखो शुरुआत में मैं ये नहीं कहूँगा कि शुरुआत में ही आप एक एक दिन में 3 क्लास करो, नहीं। एटलीस्ट शुरुआत के 3 महीना तो आप एक ही एक क्लास करो, ठीक है? क्योंकि आप आर्ट में भी नए हो गए, तो चीज़ें आपको थोड़ी टाइम लगेंगी समझने में। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप शुरू कर देना एटलीस्ट। कोई भी एफआर, एएफएम कुछ भी आप शुरू कर देना। एक एक क्लास करना शुरुआत के 3 महीना, 6 महीना एक ही एक क्लास करना। लेकिन कोशिश करना 6 महीने तक हमारा खत्म हो जाए। अगर आप एक एक क्लास भी करोगे तो आई थिंक 6 महीना मतलब कितने दिन हो गए? 180 दिन, ठीक है? और जनरली एफआर का कंटेंट होता ही 400 से 500 घंटा है। हाँ, तो हो जाएगी क्लास आपकी 6 महीने में, आराम से हो जाएगी, क्योंकि 3 into 180, हाँ ठीक है, हो जाएगी आराम से, ठीक है? लेकिन उसके बाद फिर आपको अपना पेस बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको डेली जो है 2-2 क्लास करनी है। तो उससे क्या होगा, फिर आने वाले 3 महीने में आपका एएफएम खत्म हो जाएगा। तो आप सोचो, अगर मैं देखूँ, आपने जब आर्टकशिप शुरू किया और जब आपका सीए फाइनल अटेम्प्ट है, यहाँ से यहाँ तक कितने साल हैं? 2.5 साल हैं, है ना? 2.5 साल है, मोटा-मोटी मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सीए फाइनल अटेम्प्ट के पहले भी आपको ट्रेनिंग करनी होती है, एक एडवांस आईटीटी की और एक एमसीएस की, जस्ट लाइक आईटीओसी। ये भी वही चीज़ है, इस यहाँ पे भी आपको 30-40 डेज इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे भी आपको 30-40 डेज इन्वेस्ट करना है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, सीए फाइनल अटेम्प्ट के पहले भी हमें एडवांस आईटीटी और एमसीएस करनी है, जस्ट लाइक आईटीओसी, ठीक है? तो उसमें भी आपका 1-1.5 महीना वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2.5 साल है। अब 2.5 साल में मान लेते हैं कि शुरुआत के 9 महीने में आपका 2 सब्जेक्ट्स हो गया, एफआर हो गया, एएफएम हो गया। कितना बेस्ट होगा? फिर आपके पास बचेंगे कितने? सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट्स। खैर, तो मैंने क्या बोला, एक समराइज करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ। 50 डेज हैं, आईटीओसी करना है और आर्टकशिप की प्लानिंग करना है। रिजल्ट क्लियर हो जाएगा तो अच्छा क्या होगा कि आप अपनी आर्टकशिप तुरंत शुरू कर सकते हो, ठीक है? विदाउट अ सिंगल डे लैग। उससे क्या होगा, फाइनल का आइटम आपका जल्दी ड्यू हो जाएगा। लेकिन एक सजेशन है कि आप प्रिपरेशन अपनी शुरू कर देना, क्योंकि आपका सीए फाइनल का कंटेंट 3 टाइम्स है ऑफ योर सीए इंटर का कंटेंट, ठीक है? शुरू आप एफआर एएफएम से कर देना, और शुरुआत के आप 3 महीना, 6 महीना कोशिश करना एक एक क्लास करने की, सो दैट आपका 6 महीने में एफआर खत्म हो जाए। उसके बाद थोड़ी पेस बढ़ाना, एक दिन में 2-2 क्लास करना, कि सो दैट आपका अगले 3 महीने में एएफएम खत्म हो जाए। 9 महीने में आपको कोशिश करनी है 2 सब्जेक्ट खत्म करने की है, वो आप डिसाइड करो कैसे करना है। अगर आप 9 महीने में 2 सब्जेक्ट खत्म कर दोगे तो जो रिमेनिंग जो आपके पास टाइम है उसमें आप 4 सब्जेक्ट्स कर पाओगे, इतना मुझे पता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सीए फाइनल अटेम्प्ट के पहले भी आपको एडवांस आईटीटी एनसीएस करना होता है, उसकी भी फीस अलग होती है, उसका भी आपको 30-40 डेज करना होता है, ठीक है? चलिए, तो कुछ और बातें अगर मैं भूल गया हूँगा तो मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आपको ये पूरा एफर्ट्स कैसा लगा मेरा, प्लीज़ बताइएगा। क्योंकि ये डिस्कशन कोई नहीं करता है, और शायद मुझे लगता है कि शायद हम लोग के टाइम पे किसी ने कोई डिस्कशन ऐसा कुछ किया होता ना, तो शायद हमने जो गलतियाँ की हैं वो हमसे गलतियाँ ना होती। हमने बहुत चीज़ों में, स्पेशली ये आर्टकशिप प्लानिंग, आईटीओसी में तो नहीं, लेकिन हाँ आर्टकशिप प्लानिंग में बहुत गलतियाँ हुई हमसे, ठीक है? तो नहीं होती, जो हमारे फ्रेंड्स थे, जो हम लोग थे, गलतियाँ हुई हैं, ठीक है? तो ये एफर्ट्स आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कुछ एरिया अगर मुझसे स्किप हो गया है, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है? मैं नेचुरली बोल रहा हूँ, तो जब इंसान नेचुरली बोलता है हो सकता है कुछ चीज़ें स्किप हो जाए, तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। और मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, ये बहुत अनटच्ड एरिया है और लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। देखो मैंने कितना ब्यूटीफुली आपको एक एक चीज़ इन डेप्थ में समझाई है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और कोई भी आपको डाउट है, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? और मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आप इतनी प्लानिंग करो और आपका रिजल्ट नेगेटिव आया तो कोई इशू नहीं, आप मुझे बताओ ना, इतनी प्लानिंग आप करो, क्या ये प्लानिंग वेस्ट होगी? नहीं, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर काम आ जाएगी। प्लानिंग कभी किसी की वेस्ट होती है क्या? नहीं होती, ठीक है? सो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए,
और अपने वैल्यूबल जो है, अगर आपको अच्छा लगा, आपको एक होता है ना इंसाइट्स मिला, तो आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्या जानना है आप वो भी बता सकते हैं। चलिए इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।